हेलो दोस्तों और मेरी खूबसूरत सहेलियों। मेरा नाम है बबलू और मेरे साथ एडिटिंग में है सुमंगल और उसकी टीम। चलिए ज़्यादा इंट्रो नहीं देकर डायरेक्ट कहानी पर आते हैं। जब उसकी माँ उसको कहने लगी कि मुझको चाहिए या उस लड़की को, तब ये बात सुनकर राज तो पूरा साइलेंट हो चुका था। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब राज रोते हुए आवाज़ में कहता है कि माँ, वो मेरी ज़िंदगी है यार, और तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। कि मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता, कि मुझको दोनों के साथ एक साथ ही रहना है यार। फिर भी उसकी माँ यही बात पर अड़ी रही। तब राज एक बात सोच लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी खुद की लड़ाई है, मैं रीना को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा और जैसे तैसे करके मैं अपने मम्मी पापा को मना ही लूँगा। रीना कॉल उठाते ही कहती है, ओए हीरो, कैसे हो? राज भी चेहरे पे मुस्कान लेकर कहता है, मैं तो ठीक ही हूँ मेरी हीरोइन, बता तू कैसी है? तब रीना कहती है, तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या, बोल। कि तू जब से मेरी ज़िंदगी में आया है तब से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ है। तब राज कहता है, पता है तेरी ये हंसी कैसी है? तब रीना कहती है, हाँ मुझे पता है, सबसे खूबसूरत ना? तब राज कहता है, नहीं, चुड़ैल जैसी। तब रीना गुस्से में, अगर तू मेरे सामने होता ना मैं तुझे कच्चा चबा जाती। फिर से राज कहता है, पता है तेरा ये गुस्सा कैसा है? तब रीना कहती है, हाँ सबसे बकवास। तब राज कहता है, नहीं, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई चीज़ है तो वो तेरा गुस्सा है, और उससे भी कोई खूबसूरत चीज़ है तो वो तेरी मुस्कान है। यही मुस्कान पे तो मैं फिदा हूँ। तब रीना कहती है, ऐसा मत बोल यार, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तब राज कहता है, तू तो पागल ही है ना मेरे प्यार में, और कितना होगी पागल, हो जितना पागल होना है। तब रीना कहती है, ऐसी बातें मत कर यार, मैं फिर से तेरे प्यार में पड़। तब राज कहता है कि मैं एक शायरी सुनाऊं? तब रीना कहती है, हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। तब राज कहता है, आंखें खोलूं तो चेहरा तुम्हारा हो, बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो। कि आंखें खोलूं तो चेहरा तुम्हारा हो, बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, कफन के बदले आंचल तुम्हारा हो। फिर से राज कहता है, अगर तू चली भी जाएगी ना तो मुझे कोई गम नहीं, कि मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं, बस तेरा वो आंचल मुझको देकर जाना, और जब लौट कर आएगी ना तो मुझे उसमें लिपटा हुआ पाएगी। तब रीना दबी हुई आवाज में कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार, हम साथ हैं और कयामत तक साथ में रहेंगे। ये बात सुनकर राज रो पड़ता है। तब रीना कहती है, रो क्यों रहे हो तुम? तब राज रोते हुए कहता है, मेरे मम्मी नहीं मान रहे यार, मैं बहुत समझाने की कोशिश किया हूँ, उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देख कर रखी है और कह रहे हैं कि उससे तेरी शादी करवाएंगे। तब ये बात सुन के रीना का कलेजा पूरा जल उठता है और कहती है कि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी रे। और रीना कहती है, अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एक वीरान हवेली जैसी है, कि हवेली के अंदर सब कुछ है लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ नहीं है। और रीना भी बहुत रो पड़ती है। फिर दोनों 5 मिनट तक फ़ोन पर रोते रहते हैं। फिर राज कहता है, तू हार मत मान यार, तू तो मेरा हौसला है, अगर तू टूट जाएगी तो मैं ये जंग हार जाऊंगा। जो कुछ भी हो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तू ही आएगी, तेरे सिवा और कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। फिर से राज कहता है कि चल ना यार, हम लोग भाग कर शादी कर लेते हैं, कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, कि हम लोगों को कभी एक नहीं होने देगी। देख ले मेरी माँ को, वो तो मुझसे तो मोहब्बत करती है लेकिन मेरी मोहब्बत से वो जुदा कर दे रही है। कि मेरे दिमाग में तो एक ही बात घुस गई है कि मैं तुझे पाकर अपनी माँ को तो मना ही लूँगा, लेकिन अगर मैं तुझे खो दिया ना तो पूरी ज़िंदगी में अफसोस करता रहूँगा। तब रीना कहती है, आई लव यू यार, फिर से तू अपनी माँ से एक बार बात करके मनाने की कोशिश तो कर लेना, कि हम लोग अगर भाग कर चले गए ना, कि मेरे मम्मी पापा की इज्जत और तेरे मम्मी पापा की इज्जत सब खत्म हो जाएगा, कि वो लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कि और एक बार बात करके देख लेना, शायद मान जाए। तब राज कहता है, नहीं यार, मैं बहुत मनाने की कोशिश किया हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रहे।
क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ आ सकती है? तब रीना भी रो रो कर कहती है, तू मुझे लेके चलना जहन्नम में भी, तो मैं तेरे साथ खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ। तब राज कहता है, तू तो मेरे साथ भाग कर आएगी, सही है ना? और रीना कहती है, हाँ, तू लेके चल तेरी दुनिया में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब राज कहता है, देख, इस दुनिया में बहुत सारे दुख दर्द आने वाले हैं। तब रीना कहती है कि तू मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना, तो सारे दुख दर्द यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। तब रीना और राज प्लानिंग करते हैं कि कैसा भागना है, कहाँ से भागना है। तो राज कहता है, मैं मंगलवार को यहाँ से ट्रेन में बैठूँगा और शुक्रवार को वहाँ पे 5:30 बजे हावड़ा स्टेशन में पहुँच जाऊँगा, और तू शाम को 5:30 बजे हावड़ा स्टेशन पे आ जाना। रात को 11 बजे की ट्रेन से हम लोग उसी दिन आ जाएंगे। रीना कहती है कि नहीं, मैं हावड़ा स्टेशन में अकेले नहीं जा पाऊंगी, तो एक काम करना कि मेरे घर के बाजू में एक स्टेशन है, वो स्टेशन में आ जाना, वहाँ से हम दोनों चले जाएंगे। फिर प्लानिंग के हिसाब से मंगलवार के दिन राज गाड़ी पर बैठ गया। ट्रेन में बैठ के राज कॉल किया रीना को, और रीना को कहने लगा कि तब राज कहने लगा, अच्छा, तू तो मेरे साथ भाग कर आएगी, जब तू भागेगी ना सच में भूकंप आ जाएगा। रीना कहने लगी, क्यों? तब राज कहने लगा, खा खा कर इतना मोटी हो चुकी है तो भूकंप आना तो लाजमी है ना। तब रीना कहने लगी कि इस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तब राज कहता है, मजाक करने से थोड़ा डर कम होता है, सचमुच यार बहुत फट रही है, पहली बार किसी लड़की को भगा रहा हूँ। तब रीना कहती है, हाँ हाँ, मुझे तो डेली डेली किसी लड़के के साथ भागने का एक्सपीरियंस है ना, मुझे तो किसी का डर नहीं है। शुक्रवार की रात इंशाल्लाह हम दोनों एक साथ होंगे। तब राज भी कहता है, इंशाल्लाह। फिर आ जाती है वो घड़ी, धीरे धीरे कांटे की सुई बढ़ रही है, और आ रही है वो घड़ी जिसको मुझको, आप लोगों को और राज और टीना को इंतज़ार था। अचानक 3 बजे बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है, और 3 बजे वो घर से निकल जाता है दोस्तों के साथ बाइक पर, अपने स्टेशन की तरफ, अपने मंजिल की तरफ। और 3:30 बजे वो पहुंच जाता है स्टेशन में, और बस सिर्फ आधे घंटे का इंतज़ार कि 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे आधे घंटे बाद। लेकिन धीरे धीरे टाइम चले जाता है, 3:30 से 4:30 हो जाते हैं, लेकिन रीना का कोई अता पता ही नहीं रहता है। और राज रीना को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो राज के हाथ पैर कांपने लगते हैं। 4:30 से 5:30 हो जाते हैं, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, लेकिन रीना का कोई अता पता ही नहीं रहता है। कि राज बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन बंद आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रीना आएगी या राज को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका 3 नंबर एपिसोड अगले शुक्रवार रात को 10 से 11 बजे के बीच में आएगा।